चलो, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर, देश के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भोपाल पहुंचने की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो कुछ देर में जम्बूरी मैदान प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जम्बूरी मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। और उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और दो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम का आयोजन है और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह आयोजन हो रहा। कई बड़ी सौगातें भी अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देंगे। पीएम भोपाल से ही इंदौर मेट्रो का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। तो भोपाल से पीएम इंदौर मेट्रो का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 6 किलोमीटर लंबे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। सुपर कॉरिडोर मेट्रो लाइन की लागत 1000 और ये देखिए लैंड विमान कर चुका है प्रधानमंत्री का, भोपाल पहुंच चुके हैं। तो कई बड़े सौगातें लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और अब यहां से कुछ ही देर में जम्बूरी मैदान के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे, जहां पर मुख्य आयोजन है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल से भोपाल स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हैं और स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जम्बूरी मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कई बड़ी सौगातें इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भोपाल के जम्बूरी मैदान की तस्वीरें आप स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ भोपाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तो दूसरी ओर जम्बूरी मैदान की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां महासम्मेलन होगा और इस महासम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब भोपाल से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। हरप्रीत हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब कितनी देर में यहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे? कौन कौन अगवानी के लिए पहुंचे हरप्रीत? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 10:55 पर उनका राजधानी भोपाल ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय तय था, लेकिन वो 30 मिनट पहले ही राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी थी और अब वो इस समय स्टेट हैंगर ओल्ड एयरपोर्ट पर है। वहां पर उनकी अगवानी करने, उनका स्वागत करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे हैं। वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है और अब से बस अगले कुछ क्षणों में ही हेलीकॉप्टर से स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे और ये उड़ान उनकी जम्बूरी मैदान पर जो हेलीपैड बनाए गए हैं वहां पर खत्म होगी। करीबन ये जो रास्ता है जो उड़ान भरेगी वो करीबन 3 से 5 मिनट का ये उनका सफर होगा। तो ये बताया जा रहा है कि 10:55 पर ही वो वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और करीबन 11 बजे वो जम्बूरी मैदान के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और अगले ही 2 से 3 मिनट बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। करीबन 3 हेलीकॉप्टर इस वक्त हेलीपैड पर मौजूद है और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स पर स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरकर जम्बूरी मैदान, जहां पर कार्यक्रम है आज महासम्मेलन महिलाओं का है, वहां पर शिरकत करने पहुंचेंगे। जी
बिल्कुल अर्पित, इसके अलावा हम सौगातों की बात करें तो प्रधानमंत्री आज अपने इस दौरे के दौरान कई बड़ी सौगातें भी देने वाले, कौन कौन सी वो सौगातें हैं? बिल्कुल, अगर सौगातों की बात की जाए तो सबसे बड़ी सौगात जो आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, वो है इंदौर मेट्रो, जो सबसे ज़्यादा कहा जाए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतज़ार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर में ये प्रोजेक्ट लगातार पिछले कुछ सालों से किया जा रहा था और आज इंदौर में इसकी शुरुआत होने जा रही है। वो पहला प्रोजेक्ट है मेट्रो का जो राजधानी भोपाल से, जिसका वर्चुअल जो उद्घाटन है, शुरुआत है, वो इंदौर में इंदौर वर्चुअल जो है मेट्रो के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट्स हैं उसके दतिया और सतना, इन एयरपोर्ट्स का यहाँ पे लोकार्पण होगा और इसके साथ ही एक सौगात यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और वो सौगात यहाँ पर प्रशासनिक भवन करीबन 1471 करोड़ का एक जो सौगात है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ये जो सौगात है ये मिलेगी अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए। करीबन इसमें 483 करोड़ की जो पहली किस्त है वो आज प्रधानमंत्री यहाँ पर जारी करेंगे। भवन प्रशासनिक सुशासन और सेवाओं की जो पहुंच है वो आम आदमी तक बढ़े, इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शुरू होगा। इसके साथ ही आज सबसे खास बात है कि महिला सम्मेलन है, ये महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजधानी भोपाल पहुंचकर संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में जो स्टाफ है वो भी आज यहाँ पर महिला स्टाफ तैनात है, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो या फिर बीजेपी को कमान भी यहाँ पे महिलाओं के हाथों में ही सौंपी गई। इसके साथ ही दतिया एयरपोर्ट पर जो आज प्लेन टेक ऑफ कराएगी वो भी एक महिला पायलट ही होगी। यानी आज ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि राजधानी भोपाल गवाह बनेगा आज इस बड़े कार्यक्रम का। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आज बेसब्री से, बहुत उत्सुकता, जोश और उत्साह के साथ उनके भाषण का, उनके संबोधन का इंतजार किया जा रहा है कि आज सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद जब वो महिलाओं को संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर वो दुश्मन देश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अर्पित, यही कि आज जब यहाँ महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन के दौरान क्या कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं या फिर कोई बड़ी घोषणा वो इस मंच से कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि यहाँ पर बेसब्री से हमने कहा कि उनका इंतज़ार किया जा रहा है और ये पहला मौका होगा। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार भोपाल आए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब वो राजधानी भोपाल आ रहे हैं और ये पहला मौका है जब वो महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबोधित करने जा रहे हैं और इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। इस वक्त जो डोम बनाए गए हैं कार्यक्रम स्थल के लिए, वहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं मौजूद है। 30,000 से ज़्यादा महिलाएं सिंदूरी साड़ी में यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इनका इंतज़ार कर रही हैं। और रही बात यहाँ पर सौगातों की, तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि मेट्रो की एक सौगात यहाँ पर इंदौर में मिलने जा रही, जो मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो है। इसके साथ ही सुशासन भवनों की जो ये प्रोजेक्ट है, इसके साथ ही दतिया सतना एयरपोर्ट, ये सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लोगों को इंतजार है, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार अपने दर्शकों को ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला दौरा राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के संबोधन के साथ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए वो कोई यहाँ पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में, उसको सबक सिखाने में महिलाओं को ही कमान सौंपी गई, तो जाहिर सी बात है कि आज जब एक बड़ा महिला सम्मेलन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर महिलाओं को यहाँ पर कुछ सौगात दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने दौरे के दौरान दे सकते हैं। प्रीत, कितने गर्व की बात है महिलाओं के लिए, पूरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है और जो बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है। चाहे हम बात करें आज दतिया एयरपोर्ट पर महिला पायलट ही प्लेन को टेक ऑफ करेंगी, 6 आदिवासी महिलाओं को रीवा तक मुफ्त हवाई यात्रा भी कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसे में देखें तो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से आज का दिन काफी बड़ा और ऐतिहासिक है।
देखिए, जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए आज का दिन ये ऐतिहासिक है। जैसे कि हमने कहा कि राजधानी भोपाल इसकी गवाह बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें पार्टी ने कमान जो है वो महिलाओं के हाथ में ही सौंपी है। इस पूरे कार्यक्रम की कमान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण दौरा है, उसकी कमान यहाँ पर पार्टी ने महिलाओं के हाथ में सौंपी है। महिलाओं ने ही इस पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा वो तैयार की। 1500 से ज्यादा जो बीजेपी की प्रमुख पदाधिकारी महिलाएं हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रणनीति तैयार की। मंच पर भी महिला मंत्री मौजूद रहेंगी, आगे की पंक्ति में भी महिलाएं ही मौजूद रहेंगी और 30,000 महिलाएं, जैसे कि हमने कहा, कि सिंदूरी साड़ी में यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके साथ ही पुलिस की अगर बात की जाए तो 4000 का बल इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान में लगाया गया और इसमें 50% से अधिक महिलाएं हैं। 100 से ज्यादा महिला जो अधिकारी हैं उन्हें कमान सौंपी गई और 50% से अधिक महिला कर्मचारी, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे तैनात की गई हैं। और इतनी ही संख्या जो प्रशासन की तैयारी यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए की गई है, उसमें महिलाओं को इसका जिम्मा सौंपा गया है। यानी कुल मिलाकर महिलाओं के इस सम्मेलन में न सिर्फ कमान महिलाओं को सौंपी गई है, बल्कि पूरी जो रणनीति रूपरेखा है वो भी महिलाओं ने ही तैयार की है। ये बड़े गर्व की बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में महिलाएं नजर आएंगी। महिला प्रधान अगर कहा जाए ये कार्यक्रम, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कार्यक्रम को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूरे पंडाल में महिलाएं नजर आ रही हैं और बड़ी बेसब्री के साथ वो इंतजार कर रही हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरा देश टकटकी लगाकर आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही पूरे देश के लिए भी उनका ये संबोधन होगा और जाहिर सी बात है कि आज एक बार फिर दुश्मन देश को वो चेतावनी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अर्पित, देखिए हमारे कई दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े होंगे, उन्हें भी एक बार जानकारी दीजिए कि आज का दिन किस तरीके से एमपी के लिए बेहद खास रहने वाला है। कौन सी बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं प्रदेश को? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ देर बाद ही 10:55 का जो उनका समय था जम्बूरी मैदान पहुंचने का, 1 मिनट ऊपर हो चुका है, 10:56 यहाँ पर हो रहे हैं और बस अब वो पहुंचने ही वाले हैं इस कार्यक्रम में। यहाँ पर वो पहुंचेंगे और सबसे मुख्य बात ये है कि करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय वो इस कार्यक्रम में बिताएंगे। करीबन 11:20 पर उनका जो संबोधन है वो यहाँ पर शुरू होगा और 12:30 तक, यानी करीबन 1 घंटे से भी ज्यादा समय का जो उनका संबोधन है वो आज यहाँ पर होने वाला है। एक बड़ा समय है जब वो यहाँ पे महिलाओं को, पूरे देश को राजधानी भोपाल से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आज दतिया सतना एयरपोर्ट का वो वर्चुअली जो लोकार्पण है वो राजधानी भोपाल से करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो सौगात है मध्य प्रदेश को आज मेट्रो के तौर पर सबसे पहले इंदौर से मिलने जा रही है। हालांकि कई शहरों में, चाहे राजधानी भोपाल की बात की जाए, यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट के काम चल रहा है, लेकिन शुरुआत आज इंदौर से होने जा रही है और इसका जो वर्चुअल उद्घाटन है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्बूरी मैदान के महिला जो महासम्मेलन है उससे करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी कार्यक्रम में 1271 सुशासन भवनों की शुरुआत के लिए 483 करोड़ रुपए की जो पहली किश्त है वो जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के लिए निर्माण के लिए। सुशासन भवन दरअसल वो भवन है जहाँ पे प्रशासनिक काम होता है, जहाँ पे आम आदमी जाता है, लेकिन इन भवनों की या स्थिति कहा जाए, यहाँ पर जो बैठने वाले कर्मचारी अधिकारियों की स्थिति कहा जाए, उसको और बेहतर बनाने के लिए आज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की भी जो शुरुआत है उसकी जो पहली किश्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 483 करोड़ रुपए की वो जारी करने वाले। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब आम आदमी को जब अपने सरकारी काम के लिए वो सरकारी भवनों में पहुंचेगा तो बड़ी आसानी से उसके काम यहाँ पर होंगे, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आज एक वो सौगात भी मध्य प्रदेश के बिल्कुल लोगों को देखिए, पूरी जानकारी आपने दी कार्यक्रम को लेकर के। आज का दिन एमपी वासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जरूर जानकारी आपसे लेंगे।